हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस न्यू वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1857 की क्रांति के कारण और महत्वपूर्ण परिणाम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग भारत में राष्ट्रीयता के कारण के बारे में जानेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले राष्ट्रवाद का अर्थ को समझेंगे। जैसे राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। तो देखिए, राष्ट्रवाद ऐसी भावना है जो लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी राष्ट्र के लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है और स्वराज के प्रति विश्वास पैदा करके एक ठोस आधार देती है। राष्ट्रीय आंदोलन ही वह विचार है जो लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति देशभक्ति का विचार जागृत करती है और इसमें समाज सुधारक, शिक्षा प्रणाली आदि का बहुत योगदान है। यानी राष्ट्रीयता के उदय में एक महत्वपूर्ण कारण है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा ही सारे लोग एकता के सूत्र में बंधते हैं और अपने देश के प्रति देशभक्ति का विचार उनमें जागृत होती है और इनमें समाज सुधारक और शिक्षा प्रणाली का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब हम इसके भूमिका को पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद का क्या महत्व था, क्या भूमिका था, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विचारकों, क्रांतिकारियों को मिलाकर कुछ ऐसा आंदोलन था, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत में हुआ था वो विचारकों, कई ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपना विचार के जरिए लोगों को क्या किया, राष्ट्रवाद के प्रति प्रेरित किया। क्रांतिकारियों को मिलाकर कुछ ऐसा आंदोलन था जो भारत में अंग्रेजी कंपनी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती थी, इस राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य यही था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को जड़ से उखाड़ फेंक सके और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हम इसके बारी बारी से कारण को पढ़ेंगे। कारण, भारत में संगठित राष्ट्रीयता 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध शुरू हुआ। यानी भारत में जो इस राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। भारत में राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए ब्रिटिश शासन ने स्वयं आधार तैयार किया। ऐसा लोगों का मानना था कि ब्रिटिश जो लोग थे वो कहीं ना कहीं इसके लिए क्या थे, जिम्मेवार थे। उन्होंने ही भारत में राष्ट्रवाद का आधार को तैयार किया। इसके उदय के कई कारण थे, जिसमें से हम जो प्रमुख हैं उसे आज पढ़ने वाले हैं। पहला कारण है आर्थिक कारण। भारत में राष्ट्रीयता के उदय के आर्थिक कारण को हम समझेंगे। पहला इसमें है अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण राष्ट्रीयता के उदय का एक प्रमुख कारण है। अंग्रेजों ने भारत के लोगों को आर्थिक रूप से इतना शोषण किया कि सारे लोग बहुत उनसे परेशान हो गए और उनकी स्थिति बहुत, भारत के जो लोग थे उस समय उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। वे लोग अकाल भुखमरी के शिकार होने लगे। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति से अकाल भुखमरी, शिल्प उद्योग का पतन, धन निष्कासन जैसे आर्थिक समस्याओं का जन्म हुआ। ब्रिटिश लोग ऐसी नीतियाँ बनाते थे, ऐसी नीतियाँ को लागू करते थे जिससे कि आम लोग जो थे उनमें अकाल भुखमरी और जो शिल्प उद्योग जो करते थे वो लोग, उनका भी धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया और इन जैसी समस्याओं का उदय हुआ। आर्थिक शोषण के कारण कृषक वर्ग, जमींदार, मजदूर, बुद्धिजीवी आदि में असंतोष फैल गया और
इन्हीं के कारण जो ये वर्ग थे, जैसे कि कृषक वर्ग हो गए, यानी किसान लोग जो थे, मजदूर, ज़मींदार लोग और बुद्धिजीवी यानी जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों में क्या हुआ, असंतोष फैलने लगा। और वो लोग समझने लगे कि हमारे लिए स्वतंत्रता की क्या आवश्यकता है और बिना स्वतंत्रता के हम सही से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। 1867 और 68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी थी, 20 रुपये थी, वो भी वार्षिक। यह ऐसा अनुमान लगाया गया कि 1867 और 68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी थी, 20 रुपये वर्ष में, यानी वो केवल 20 रुपये ही कमा पाते थे। अब दूसरा कारण पढ़ेंगे, आधुनिक शिक्षा का प्रसार। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। अंग्रेज जो भारत में आए तो वो अपने जो तरीके थे उन्हीं तरीके से भारतीयों को रखना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया ताकि उसे निम्न स्तर के कर्मचारी और वफादार लोगों का ऐसा वर्ग मिल पाए जो कि उन्हें कम वेतन पे ही कार्य करे। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में एक नया वर्ग का विकास कर दिया। अंग्रेज लोग जो थे वो ये सोचते थे कि अगर हम अंग्रेजी शिक्षा भारत में लागू कर देंगे और इसका प्रसार करेंगे तो हमें निम्न स्तर के कर्मचारी और वफादार लोगों का वर्ग बनाया जा सकेगा, और वो बना सकेंगे जिससे कि उनका जो शासन करेंगे वो आसान हो जाए और उन्हीं के लोग कार्य करें और उन्हीं के तरीके से वे लोग उनके शासन में उनका हाथ बटाएं। लेकिन अंग्रेज़ी शिक्षा ने भारत में एक नया वर्ग का विकास कर दिया। लेकिन भारत में एक नया वर्ग का विकास हुआ जो अंग्रेजी साहित्य पढ़कर यह जान गए कि राष्ट्रवाद का उनका अधिकार है। और अंग्रेज़ों ने इस शिक्षा का प्रसार तो किया, लेकिन इन्होंने इससे एक नए वर्ग का उदय हो गया जो अंग्रेजी साहित्य पढ़कर यह जान गए कि राष्ट्रवाद उनका अधिकार है, जिससे राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। अंग्रेज़ों के द्वारा नस्लीय भेदभाव भी किया जाता था। अंग्रेज जो थे वे स्वयं को क्या मानते थे, श्रेष्ठ, कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, जबकि भारतीयों को अपमान घृणा की दृष्टि से देखते थे और वो भारतीय लोगों को अपमान की दृष्टि से सोचते थे कि कितना नीचे आदमी है। प्रशासन, न्यायालय तथा सेना में भी नस्लीय भेदभाव किया जाता था, यानी कि गोरे काले के अनुसार ही उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें ट्रीट किया जाता था कि हाँ ये गोरी चमड़ी का है, ये काली चमड़ी का है, ऐसे। इससे भी भारतीयों में एकता, राष्ट्रीयता का विकास हुआ और भारतीय लोग ये सोचने लगे कि हम तो एक ही हैं, लेकिन ये जो अंग्रेज जो लोग हैं वो हम लोगों में भेदभाव कर रहा है और हमें एक समान नहीं देखा जा रहा है, हमें अलग अलग तरीक़ों से अपमान किया जा रहा है। तो इसीलिए भारतीय जो लोग थे उनमें राष्ट्रीयता का विकास हुआ कि अब हमें एक साथ एक सूत्र में बंध के ही इन अंग्रेज़ों को भगाना है, इनके खिलाफ आवाज़ उठाना है। तो इसलिए भारत में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। अब हम लोग भारत में राष्ट्रीयता के उदय के चौथे कारण को पढ़ेंगे, भारतीय जनता के द्वारा अंग्रेजी शासन का विरोध। अब भारतीय जो लोग थे वो लोग, भारतीय जनता जो थी वो जागरूक हो गई और अपने अधिकार को समझने लगी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए भारत पर शासन किया। ये तो सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज जो लोग थे वो भारत में केवल धन के लिए आए थे और राजनीतिक हितों के लिए आए हुए थे कि हाँ वो अपना प्रसार करेंगे और यहाँ से धन अर्जित करेंगे। इसके कारण भारत का ज़्यादा दोहन किया गया, यानी यूज किया गया उनके द्वारा।
अंग्रेजी शासन के द्वारा। साथ ही साथ भारतीय परंपरा, सामाजिक धार्मिक मामलों में भी वे लोग हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। और वे यहाँ पे शासन तो कर ही रहे थे, साथ में भारत की जो परंपरा थी और धार्मिक मामलों में भी वे लोग हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए कि हाँ ये हमारे अनुसार होगा, ऐसे होगा। अंग्रेजों के इस वर्ग में भारतीय जनता को एकजुट तथा अंग्रेजी शासन के खिलाफ होने में एक महत्वपूर्ण कारण रहा। और इस कारण से भी जो भारतीय लोग थे उनमें एकजुटता की भावना आई और वे अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़ा होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम लोग 5वें कारण को पढ़ेंगे, आर्थिक परिवर्तन। अंग्रेजों ने भारत का बहुत आर्थिक दोहन किया, जिसके कारण देश के एक भाग की दूसरे भाग पर निर्भरता बढ़ गई। भारत में अंग्रेजों ने इतना दोहन किया कि जिसके कारण वो आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हो गए कि उनका दूसरे भाग पे निर्भरता बढ़ गई। अंग्रेजों ने अपने व्यापार की उन्नति के लिए परिवहन साधन रेलवे का निर्माण किया। और पहले जो वो व्यापार किया करते थे जिनमें काफ़ी समय लगता था उन्हें सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में, अब उन्होंने क्या किया, रेलवे परिवहन की शुरुआत की, जिससे कि उनका काम आसान हो सके और उनका जो समय भी बच सके और आसानी से कोई भी सामान एक जगह से दूसरे स्थान पे भेजा जा सके, ले जाया जा सके। उद्योगों के कारण लोग शहर में बसने लगे। अब उद्योग धंधे की शुरुआत हुई तो लोग क्या होने लगे, शहरों में बसना शुरू कर दिए और राजनीतिक आंदोलन का जन्म क्षेत्र बढ़ गया। अब लोग जानने लगे, समझने लगे और धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन बढ़ने लगा। अब हम लोग इसके 6ठे कारण को पढ़ेंगे, भारतीय साहित्य का प्रभाव। भारत में अब साहित्य की रचना होने लगी, जिससे कि लोगों में राष्ट्रीयता के उदय का शुरुआत हुआ। और 1876 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा भारत दुर्दशा नामक एक प्रसिद्ध नाटक की रचना की गई, जिसमें अंग्रेजों की भारत के प्रति आक्रामक नीति की उल्लेख किया गया और भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में उल्लेख किया गया, जिससे कि लोगों ने इसे पढ़ा और राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक हुए। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण आदि ने भी देश प्रेम से जुड़ी रचनाएं की और जिससे भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। और ये सभी महत्वपूर्ण कारण रहे जिससे कि भारत में राष्ट्रीयता के उदय हुआ और जिससे लोग जो थे अंग्रेजों के प्रति खड़े हुए और स्वतंत्रता की मांग करने लगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिल सके और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।